हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेके आए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए हैं और आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। एक डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ये देख रहे हैं आप। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास निकालना है और ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन जो है ये डिस्टर्ब फॉर्म में है। हम आपको बता दें कि जो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इस टाइप से लिखी जाती है। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो आई होप देख पा रहे हैं आप, ये इस फॉर्म में इक्वेशन है। तो पहली दूसरी फॉर्म तो ठीक है, x माइनस 1/2 हमने लिख दिया है। इसका माइनस साइन कॉमन करेंगे और उस माइनस साइन को कॉमन करके हम कहाँ पहुँचा देते हैं, नीचे। ये हो गया। इसमें से हमें 2 कॉमन करना पड़ेगा, तो 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 1/2। और जो यहाँ का 2 कॉमन होगा वो इस 12 के नीचे पहुँच जाएगा और 12 के नीचे जाके वो हो जाएगा फाइनली ये 6। तो यहाँ से हमारे पास जो एक इक्वेशन बन के आई है वो इक्वेशन बन रही है x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 1/3 इक्वल टू z माइनस 1/2 और होल अपॉन 6। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के तैयार है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके जो नीचे के ये जो डायरेक्शन नंबर्स दिख रहे हैं इन सबका स्क्वायर करके हम स्क्वायर करके इनको ऐड कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 4 प्लस 9 प्लस ये आ जाएगा 36। तो ये फाइनलाइज हो गया। हमारे पास जो मिलने वाला है वो आने वाला है 49 अंडर रूट और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस मिलने वाले हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस इसके कितने हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होने वाले हैं। सबसे पहला जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा, यहाँ वाला नंबर लिखते हैं ऊपर, और ये जो इनके स्क्वायर का सम होता है और उसका स्क्वायर रूट होता है वो लिखा जाता है नीचे। तो ये मिल गया -3/7। यहाँ से देखिए -3 और डिनोमिनेटर में सेम रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 6/7। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। आई होप आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से हम डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे हमारे पास जो डायरेक्शन नंबर्स दिख रहे हैं या डायरेक्शन रेशियो जो दिख रहे हैं, इन्हीं को हम ऊपर लिख लेते हैं और नीचे क्या किया जाता है, इन सारे डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके सम करके उनका स्क्वायर रूट हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये 2 लाइंस गिवन है और कह रहे हैं इनके बीच का एंगल फाइंड करिए। ये क्वेश्चन भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम फिर वही, इसमें फॉर्मेट गलत हो रहा है। इसमें जो है इस लाइन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं। तो जो पहली वाली लाइन है वो आ जाएगी, पहली वाली लाइन को हम लिख सकते हैं x 1/2, यहाँ पर लिख सकते हैं y 1/3। इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आपको बता दें, ये देखिए मैंने लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखी हुई थी, वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वाली जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, ये मिलने वाली है, ये मिलने वाली है हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन है ये मिल जाएगा हमारे पास z/-1, z/-1। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें। तो इसको लिख देंगे x 1/6, इसको लिख देंगे y/-1 और इसको लिख देंगे z/-1/4। तो ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कंडीशन है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम a1 b1 c1, मतलब पहले वाले का जो डायरेक्शन नंबर्स हैं उनको a1 b1 c1 लिख लें। पहले वाले के जो डायरेक्शन नंबर्स हैं इनको a1 b1 c1 लिख लें, a1 b1, और ये वाली जो कंडीशन आ जाएगी, और a2 दूसरी वाली लाइन के लिख लें तो 1/6। ठीक है, b2 के प्लेस पर है -1 और c2 के प्लेस पर है -1/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर हम इस कंडीशन को फाइंड करें तो ये कितना आने वाला है, देखें
A1 A2 1/2 इंटू 1/6, B1 B2 मीन्स -1/3 हो जाएगा, C1 C2 ये आ जाएगा प्लस का 1/4। ये हमारे पास जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है प्लस का 1/4, प्लस का 1/4। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 1/4, और इनका हम अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका 12 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 4 और प्लस का 3। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर 3 + 1 4 ये सब कुछ 0 होने वाला है। तो इट मीन्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। हेंस गिवन लाइंस आर perpendicular, given lines are perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular it means जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोनों के बीच का जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ये पासिंग पॉइंट है और जो लाइन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइन है वो हमारे पास जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं लाइन के, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, अगर हम जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन स्टूडेंट्स आप सभी को पता है जो कि 0 0 1 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये इसके पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट का मीनिंग है ये x1 y1 z1 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, x - 1/0 ये y - 1/0 इक्वल टू z - 1/1। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर में था। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम और भी बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। ये देखिए 2023 का सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेटेस्ट लेके आए हैं। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए आप इसमें ये पूछ रहे हैं कि इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कह रहे हैं ये p की वैल्यू आप फाइंड करिए। p की वैल्यू हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो पहले वाली लाइन तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये जो दूसरी लाइन है इसको अब थोड़ा सा चेंज कर लें। ये हो जाएगा x - 2/4p इक्वल टू y - 5/2, और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे। यहाँ आपको 1 - z दिख रहा है तो माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे तो z - 1/-7। ठीक है, तो पहले वाले से जो है हमारे पास पहली वाली इक्वेशन से जो a1 b1 c1 आया है, a1 - 2 b1 3p और c1 जो आया है वो आया है 4, और दूसरी लाइन से जो a2 मिल रहा है वो मिल रहा है 4p, और जो b2 मिल रहा है वो मिल रहा है 2, और c2 मिल रहा है -7। तो आई होप यहाँ से आप देख रहे होंगे a2 b2 c2 की वैल्यू है। गिवन है कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और हम इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, 0 के इक्वल। अब आप वैल्यू रख लीजिए, तो -2 × 4p प्लस 3p × 2 प्लस 4 × -7 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो a1 की वैल्यू है वो -2 है, a2 की वैल्यू जो है वो 4p है। ठीक है, b1 b2 मीन्स 3p × 2 आ जाएगा, c1 c2 4 × -7 आ जाएगा, इक्वल टू हमने 0 लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस का 8p है, ये 3p × 2 6p आ जाएगा, ये माइनस का 28 है। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया है, -8 माइनस का 28 उधर जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। ये नहीं है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो ये माइनस का 2p = 28, तो p = आ जाएगा हमारे पास -14। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं कि ये लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप p की वैल्यू बताइए, या पैरेलल हैं तो k की वैल्यू बताइए, या p की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जहाँ कहीं भी मिले आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स a, b, 0 लाइज ऑन द लाइन, ये पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तब बोला जा रहा है कि भाई a और b की वैल्यू बताइए, a, b निकालिए हमारे पास। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है तो उस लाइन की इक्वेशन को वेरी करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को वेरी करेगा। इसका मीनिंग सीधा सा क्या है
कि हम x के प्लेस पर a लिख सकते हैं इस लाइन में, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2। y के प्लेस पर हम v सब्सिट्यूट कर सकते हैं, तो b प्लस 2/3। और जो z है, z के प्लेस पर हम 0 सब्सिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज a प्लस 1/2। अब हम इसकी एक बार इसकी और इसकी कंपेयर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3/4। आप इसको कट कर लीजिए, तो 2 2 ज़ा 4 हमारे पास मिल जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 1, जो कि a की वैल्यू मिलने वाली है आपके लिए हाफ। एक बार आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो b प्लस 2/3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/4। एक बार इन दोनों की कंपेयर कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4b प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। 4b इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास -1, ये 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो और ये प्लस का 1 मिलने वाला है हमारे पास, 9 माइनस 8 प्लस का 1, तो p इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी b की वैल्यू है, ये b की बात हो रही थी, ये b है यहाँ पर, ध्यान में रखना है। b इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। b प्लस 2/3 ये इक्वल लिख लिया है 3/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 4b प्लस 8 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 8 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, तो 4b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। हर एक वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।